आज नेपाल की जनता को कष्ट हो रहा है। आज नेपाल की जनता को आंतरिक महंगाई कितना कष्ट हो रहा है हमने अपने आँखों से देखा है। हमने अपने आँखों से देखा है। इस साल 2023 में हम 5-7 बार गए थे जनक धाम, जनकपुर, और वहाँ पर राम मंदिर, जानकी मंदिर में पूजा किए थे। और पहले भी हम बहुतों बार गए हैं। वहाँ पर स्थिति देखते हैं महंगाई कितनी है। अब चूँकि यह महंगाई भारत से सामान जाता है तो बहुत तरह का बिचौलिया, भारत कोई टैक्स नहीं लेता था, भारत कोई व्यापार, छोटे छोटे व्यवसायिक थे, भारत से खरीदते थे और अपना व्यापार करते थे, लेकिन वह भारत से दोगुनी भाव में सामान बेचते थे। अब तो लेकिन नेपाल की सरकार, चूँकि चीन से दिशा निर्देशित होता है, चीन के प्रेम जाल में फंसे हुए हैं, तो बार बार वह भारत को धमकी, अभी वहाँ की संसद के और कई एक पार्टी के लोगों ने भारत के अखंड नक्शे पर प्रश्न उठाया। भारत के अखंड नक्शे पर संसद भवन जो बना, उसमें जो नक्शा दिखाया गया है, उसमें भगवान बुद्ध का, कपिल मुनि का, और उसको भी भारत के अखंड नक्शे में दिखाया गया है। हम अपने ये मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ की जनता से, वहाँ के विद्यार्थियों से, वहाँ के छात्रों से, हम अपने घर में किसी भी धर्म का फोटो लगावे, ग्रंथ रखे, तो आपको इसमें क्या आपत्ति है? हमने संसद को, प्राचीन भारत, अखंड भारत, तो अखंड भारत का मतलब ही था प्राचीन भारत। आज अखंड भारत नहीं है भारत में। पाकिस्तान हमसे चला गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश चला गया, और अफ़गानिस्तान, तालिबान, कौन कौन देश था। नेपाल जंगल से घिरा हुआ, पहाड़ से घिरा हुआ एक छोटा सा देश था। अखंड भारत हमारे पास में नहीं है, पीओके अभी नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इससे हमको कहाँ किसी को कष्ट है? अखंड भारत से हम अपने मानचित्र में दिखाए, अपने नक्शा संसद भवन में दिखाए, तो इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपके ओली साहब, पूर्व प्रधानमंत्री, प्रचंड साहब, वर्तमान प्रधानमंत्री, ओली साहब ने तो संसद का विशेषत्व बुला करके काला पानी लिपुलेख को नेपाल के नक्शे में दिखा दिया, और उस पर कहा कि सो कार्रवाई भी कर दिए। हमने तो आपके कपिल मुनि के आश्रम में भगवान बुद्ध के आश्रम पर हमने दावा तो नहीं किया, हमने नक्शा में दिखाया, और आप बहुत बड़ा बड़ा बयान देते हैं। आपको ज्ञातव्य होना चाहिए, नेपाल की जनता को, शी जिनपिंग साहब पाकिस्तान गए थे, बांग्लादेश गए थे, उसके बाद भारत आए थे, उसके बाद नेपाल गए थे। नेपाल में ही वे बयान दिए थे, चाइना के राष्ट्रपति ने नेपाल में बयान दिए थे, चाइना का जो विरोध करेगा, नेपाल के में बैठ करके वे भाषण दिए थे, अगर नेपाल चाइना का विरोध करेगा उसका हम हड्डी पसली तोड़ देंगे।
शी जिनपिंग साहब ने नेपाल में जाके बोले थे, आपके नेताओं को क्षमता नहीं है बोलने का, उनके सामने कुछ भी नहीं बोल सके। उन्होंने कहा था, शी जिनपिंग साहब नेपाल में बोले थे, हम हड्डी सेना का जो विरोध करेगा उसका हम हड्डी पसली तोड़ देंगे। लेकिन नेपाल की जनता को तो यह याद है, यह इतिहास की बात नहीं है, ये प्राचीन बात नहीं है, ये आज का बात है। डोकलाम विवाद 72-73 दिनों तक चीन की सेना को रोके थे। गलवान घाटी तो कल का है, ये तो देखे आप। और तवांग भी आप देख लिए, आप तवांग भी देखे, डोकलाम भी देखे, गलवान भी देखे और तवांग भी देखे। हमने चाइना का क्या हर्ष किया, यह आपको समझ है। आपके नेताजी, हम नेपाल की छात्र छात्राओं से जनता से अपील करते हैं, अगर आपने आवाज़ नहीं उठाई, आपने आंदोलन नहीं किया, आपका हर्ष वह होगा जो श्रीलंका का हुआ, आपका हर्ष वह होगा जो श्रीलंका का हुआ। वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कौन कौन मंत्री थे, कैसे भाग गए। अब दूसरे व्यक्ति बने हैं तो कुछ स्थिति सामान्य हुआ है, कैसे भाग गए, क्यों, वे क्यों भागे थे। अभी जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री हैं, इसके पहले जब जनता ने उनको घेर लिया था तो कैसे भागे थे। जनता, आप नेपाल की जनता से मेरा अपील है, छात्र छात्राओं से अपील है, कॉलेज की छात्रों से अपील है, वहाँ की सशक्त बुद्धिजीवी जनता से मेरा अपील है, आप सरकार का विरोध करें। और ये जो दोनों ओली साहब और प्रचंड साहब के दोनों का संपत्ति जांच करवाइए। 10 वर्ष इनके सत्ता के पहले इनके पास में कितना संपत्ति था और सत्ता आज इनके पास में कितना संपत्ति है। ये चाइना से दोस्ती तो करते हैं नेपाल के विकास के लिए। नेपाल का विकास तो क्या हो रहा है, आधा से अधिक ज़मीन चाइना को दे दिया गया है। बिहार हवाई अड्डा बनाने का क्या औचित्य था। भारत के बगल में हवाई अड्डा बनाए, क्या आकाश से वहाँ से हवाई जहाज उड़ सकता है, हवाई जहाज उड़ सकता है कभी भी। उड़ने के लिए भारत दे देगा हैं। तो आपने, आपके नेताजी, नेपाल की जनता को यह समझना पड़ेगा, आपका हर्ष, क्योंकि सारा मिलावटी सामान, घटिया सामान का आपूर्ति चाइना से होता है। और चाइना की सरकार का ये आज तक नियम है, आज तक का नियम है, किसी देश में कर्जा दो, पहले दोस्ती के नाम पर कर्जा दो, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट लगाओ, और जितना कर्जा देश को दिया जाता है, किसी योजना में देता है, उससे अधिक पैसा राजनेताओं को दिया जाता है अलग से। जो चुनाव लड़िए, आप हमारा नीति का फैलाइए जनता में। आज नेपाल की जनता चीनी भाषा सीख रही है। आज नेपाल की जनता का जीवन स्तर किस प्रकार से नीचे गिरता जा रहा है। पहाड़ी इलाका में देखिए क्या हाल है जनता का, और महंगाई तो पराकाष्ठा पर है। और भारत पर ब्लेम लगाते हैं आप लोग। भारत आपका कहीं से भी, आपको एक हिंदू राष्ट्र के नाते और हमारा आपसे संबंध है, बेटी रोटी का ही नहीं है। भगवान राम का भी शादी हुआ था, जो आज से 1.5 लाख वर्ष पहले नेपाल में ही माता जानकी के साथ। हम वह संबंध को बना के रखना चाहते हैं। आप हमें कायर समझते हैं, आप हमें कायर समझते हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि जो विश्व का अभी प्रथम विश्व सुपर पावर है, चाइना कहता है अपने आप को, और है भी। वह व्यक्ति जब नेपाल ने बोला था हम हड्डी पसली तोड़ देंगे, वह नाम नहीं भारत का लिया था, लेकिन वह तो कहने का मकसद तो भारत का ही था। और हड्डी पसली तोड़ देंगे, हम हड्डी पसली तोड़ देंगे। और नेपाल के सरकार, नेपाल में सरकार ने कि
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री कुछ भी नहीं बोल सके थे, लेकिन हमने डोकलाम, गलवान और तवांग में दिखा दिए कि कितने का हड्डी हम तोड़ दी चाइना के सैनिकों का। और आगे भी उनका स्वागत हम अच्छे से करेंगे। वे आए तो कम से कम, वे आएंगे तो हम अच्छे से स्वागत करेंगे। हम वो स्वागत करेंगे जो इतिहास उनका बदल दिए हम। डोकलाम में, गलवान में और तवांग में अब चाइना के पास में वह ताकत नहीं है जो छोटा सा देश जो उसका राज्य है ताइवान पर हमला करके दिखा दे चाइना, तो उसका हम कई एक भागों में, उसके जितने भी राज्य हैं उतने भागों में हम बांट देंगे। भारत वो ताकत है जिसका दोस्ती अमेरिका की सुपर पावर से होता है, अमेरिका जैसे देशों से, और रूस तो हमारा बड़ा भाई ही है। और भारत क्वाड के भी हम सदस्य हैं, और हम युद्ध लड़ना हमारा नैतिकता नहीं है, युद्ध लड़ना हमारी, और छोटे लोगों से हम तो आपके ज़मीन पर नेपाल की जनता को यह समझना चाहिए 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। हम तो बांग्लादेश को अपने मिला लेते, क्या करता? 93,000 जिसकी सेना हमारे यहाँ आत्मसमर्पण कर दिया था, हम उस देश को तो अपने मिला लेते, लेकिन हमने कहाँ मिलाया? हमने बांग्लादेश का निर्माण कराया, उसे मान्यता दिया। हम आपके किस ज़मीन पर हम कैप्चर कर सकते हैं? हम जब बांग्लादेश को हम एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं और हम उसके सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर देते हैं 93,000 सैनिकों को, तो हम आपका ज़मीन क्या लेंगे? आपके पास में है ही क्या? और आपकी जनता, आपकी सरकार भोली भाली जनताओं को भारत विरोधी समझाती है। यो भारत हमारा दुश्मन है, भारत दुश्मन नहीं है आपका, आपके नेताजी आपके दुश्मन हैं, ये ओली साहब और प्रचंड साहब, और चाइना आपका दुश्मन है। लेकिन उनसे कर्जा के साथ साथ अलग से जो घूस मिलता है, उसी के चलते आज महंगाई इतनी हो गई है नेपाल में, जनता का जीना दुर्भर होगा। आपको श्रीलंका से सीखना होगा नेपाल की जनता को। आप अपनी सरकार का विरोध कीजिए, चीनी सामानों का बहिष्कार कीजिए, और चीन का जो विस्तारवादी नीति नेपाल में हो रहा है वह आपको कष्टदायी होगा, इसके लिए सोचना चाहिए। अखंड भारत का अंदरूनी मामला, इसमें आपको क्या मतलब है? थैंक्स।